Hey everyone, this is निखिल गुप्ता here and I hope you all are doing well। इस वाली वीडियो के अंदर हम 25 फरवरी के शिफ्ट 1 के पेपर की एनालिसिस कर रहे होंगे और इसको बाकी दो पेपर्स के साथ भी कंपेयर कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि आने वाले पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम लोगों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन लेके आ रही है। ट्रिकी है बट काफी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी सारे जो है सिंपल क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मतलब एलिंगम डायग्राम जो है वो बनाया किस किस के बीच में जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर बच्चा जो है गलती कर सकता था। स्पेशली बोरेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर वो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करा रहा था, तो काफी बच्चों को उस चीज के बारे में नहीं पता होता। हमें केमिकल बॉन्डिंग का हमारा फेवरेट टॉपिक एमओटी का एक क्वेश्चन दिखा इस शिफ्ट के अंदर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से क्वेश्चन आया था। इस शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड भी आया था कि मेल हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है। फेवरेट टॉपिक हमारा केएसपी, उससे भी एक क्वेश्चन आया था। डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन आए थे। डी ब्लॉक को एफ ब्लॉक के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन दे रहे हैं तो फिर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों टॉपिक, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उससे लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। अगर हम देखें तो इन तीनों पेपर के अंदर हमें फ्रेंडलिश आइसोथर्म्स से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो फिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आने वाली शिफ्ट्स के लिए। उसके अंदर यार जो एक कल क्वेश्चन पूछा तो वो तो सेम टू सेम रिपीट ही आया है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक भी काफी ज्यादा सिंपल आई थी, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड आई थी, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आ रही है। नेम्ड रिएक्शंस आ रही है। स्टीफन रिएक्शन से लास्ट तीनों पेपर के अंदर क्वेश्चन देखा गया है, तो स्टीफन रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस काफी ज्यादा आ रही हैं। और अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शंस की, तो फिर उनके अंदर भी PbSO4 वगैरह इन सब रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज किया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक जो है वो मैं कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड जा रही है। एनसीईआरटी के अंदर जो रिएक्शंस लिखी हुई है सेम वही रिएक्शंस से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री। और उसके अंदर भी अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करने के लिए कहूँ तो तुम फोकस करो फ्रेंडलिश आइसोथर्म के ऊपर। इस शिफ्ट में एलिंगम डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों काफी ज्यादा आसान थे। एफ ब्लॉक वाले पार्ट के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको पढ़ के चले जाना, ताकि तुम लोगों को ये पता चले कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है कौन सा नहीं है, तो उससे थोड़ी बहुत चीजें दिमाग के अंदर आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केएसपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जा रहा है कि तीनों शिफ्ट के अंदर फिजिकल इजी आ रही है, तो वो एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनके कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी। हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो इस बार का फिजिक्स का पेपर देख के मेरे को काफी ज्यादा अंदर से खुशी हुई कि फाइनली वो लोग वापस से मेंस के लेवल पे आ गए हैं। मेंस के लेवल पे आने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने डिफिकल्टी बढ़ा दी है। पेपर हल्का सा लेंथी और कैलकुलेटिव कर दिया है, बट पेपर इजी है। काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर मैं इजीनेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 55 to 60% क्वेश्चन जो है वो इजी आए थे। स्पेशली 11th के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 11th में भी मैकेनिक्स वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है। लास्ट 2 शिफ्ट के कंपैरिजन में देखो तो इसको टफ बोल सकते हैं, बट वो दोनों पेपर यार रियली मजाक टाइप के पेपर थे। अगर मैं बात करूं एसएचएम की, तो इजी सा एक क्वेश्चन आया था। ग्रेविटेशन से भी एक इजी क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हम नेगेटिव मास लेके काम कर लेते हैं। आज के पेपर में ये चीज काफी ज्यादा देखी गई है कि जो कॉन्सेप्ट बहुत पहले से नहीं आ रहे थे, जो कॉन्सेप्ट बहुत पहले से बंद हो गए थे, एनटीए ने वापस उनको उभारा है और वापस लेके आया है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फ्लक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आया। देन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल फिजिक्स की, तो उससे स्क्रू गेज का एक क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर देखा गया। उसके अंदर काफी ज्यादा दिमाग लगाया गया था। 3-4 जगह पे ऐसा करा था ताकि बच्चा उसको गलत कर दे। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स काफी ज्यादा इजी आया था। एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आया था और एक क्वेश्चन के अंदर हल्का सा डेरिवेशन करना था। देन अगर हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन की, तो एक इजी सा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 4 क्वांटिटी दे रखी थी और 4 उनकी डायमेंशन दे रखी थी। मैच द फॉलोइंग खेल रहे हैं ये लोग। और अगर हम बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ की, तो इस बार पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन उससे देखे गए। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर से, तो इसके अंदर लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया है। आने वाली फर्दर शिफ्ट्स के अंदर भी सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, तो लास्ट शिफ्ट में भी न्यूक्लियस से क्वेश्चन आया था। इस शिफ्ट के अंदर भी न्यूक्लियस से क्वेश्चन आया था। सेम एक जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूक्लियस से, तो तुम लोग कंसीडर कर सकते हो कि आने वाले शिफ्ट्स के अंदर भी न्यूक्लियस से क्वेश्चन आएगा। ऑल द न्यूक्लियस जो है मेंस के अंदर ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछते नहीं है, बट इस साल इन्होंने एक नया ट्विस्ट लेके आए हैं। अगर हम बात करें तो मैग्नेटिज्म से इसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला भूल गया तो उसका क्वेश्चन नहीं होना था। मैग्नेटिज्म इस बार इजी आ रहा है और बच्चे इससे काफी ज्यादा खुश हैं। बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, तो थर्मल एक्सपेंशन का एक वो वाला क्वेश्चन होता है ना जिसके अंदर यहाँ से रोड लगा देते और इधर दीवार लगा देते, फिर वो एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो काफी सालों पहले से आना बंद हो गया था, उसको एनटीए वापस निकाल के लेके आया है। अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स की, तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आया था, काफी ज्यादा इजी। तो ओवरऑल अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो पेपर इजी था, बट थोड़ा सा लेंथी था और कैलकुलेशन ज्यादा थी बाकी 2 के कंपेरिजन में। ऑल्दो वैसे इतना ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं था।
पेपर में हल्की हल्की जगह पे कहीं पे यूनिट का प्ले करा था ताकि बच्चे गलती कर दें। मैथ्स का पेपर जो है वो रिलेटिवली बाकी शिफ्ट से जो है थोड़ा सा टफ आया, बट एक चीज बरकरार है कि हमारे कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें वेक्टर 3D की, तो वेक्टर से यहाँ 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन जो है वो एडवांस के रिपीटेड क्वेश्चंस में से हैं, जो पहले कभी 2012 या फिर इससे पहले पूछे गए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उससे भी क्वेश्चन इजी था, उसके अंदर बस एक हमें सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान देना था, और वो भी एडवांस का रिपीटेड क्वेश्चन ही था 2010 से पहले का। ट्रिक से इस बार देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चन है इजी आ रहा है, बट थोड़ा बहुत लेंथी है। अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो 2014 का मेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ था। अगर हम बात करें सीक्वेंस इन सीरीज की, तो सीक्वेंस इन सीरीज में एडवांस का एक क्वेश्चन था, वो वापस से रिपीट हुआ था, इनफाइनाइट जीपी वाला। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों ने वो करा होगा तो वहां पे जाते ही टिक मार दिया होगा। अगर हम बात करें लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव की, तो उसके अंदर भी रिपीटेड क्वेश्चन था एक। अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो वेरिएंस के ही क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहे हैं, तो अगर तुमने अभी तक वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ लेना। हाइट एंड डिस्टेंस के इस बार क्वेश्चन पेपर के अंदर काफी ज्यादा देखे गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस काफी ज्यादा उभर के आ रहा है इस बार, हर एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन तो उसका देखा ही जा रहा है। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों की लगता है जोड़ी बन चुकी है, और हर पेपर के अंदर दोनों मिक्स होके ही आ रहे हैं। लास्ट पेपर में भी यही आया था और इस पेपर में भी एक इजी सा क्वेश्चन आया था, ऑल्दो ये वाला लास्ट से ज्यादा इजी था। हम बात करें स्ट्रेट लाइन का, एक क्वेश्चन आया था सर्कल के साथ मिक्स होकर, वो क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और इस टाइप के क्वेश्चन मेंस के अंदर काफी ज्यादा आते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को कहीं पे कट करती है और वो दोनों पॉइंट और ओरिजिन मिलकर एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल का क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी आया था, सिंपल था। वेक्टर से एक डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो डायरेक्शन कोसाइन को हम काफी देर से ढूंढ रहे थे कि बाकी दोनों पेपर में नहीं आया, क्या इसमें आएगा नहीं आएगा, तो वेक्टर से उसके अंदर से क्वेश्चन आया था सिंपल। तुम्हें 2 इक्वेशन दे रखी थी, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना था, तीसरी हमें पता ही होती है। तो ऑल्दो पेपर मैथ्स का इजी था, बट थोड़ा बहुत वहां पे कैलकुलेटिव मेजर्स देखे गए। इन्होंने यहाँ पे भी मैथ्स के अंदर भी यूनिट प्ले कर रखा था। ओवरऑल अगर मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे को पेपर ये वाला काफी ज्यादा बैलेंस लगा, क्योंकि आज का पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल से हल्का सा ऊपर जा रहा था, जैसा कि मेंस का हर साल पेपर आता है। इस वाले पेपर के अंदर अगर किसी बच्चे के 120 आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो 95 को टच कर रहा होगा, 95 to 96 परसेंटाइल उसकी आ रही होगी। यही था इस वाले पेपर की एनालिसिस। तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो तुम लोगों को अच्छे से करके जाने चाहिए पेपर से पहले। तो ओवरऑल एनालिसिस मैंने तुम लोगों को बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, पूरी सीरीज देख लेना, बाकी दोनों पेपर भी मैंने एनालाइज करके बताए थे तुम लोगों को। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना कोई भी क्वेरी हो तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि तुम लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह का अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टिल देन बाय बाय।